Yes, good morning. Achha, question 4th of exercise 13.3. What they are saying, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. कोई well है? This is 14 meter deep and diameter is 3 m. Diameter is 3 m. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Embankment बनाने के लिए या इस फॉर्म में मतलब सर्कुलर फॉर्म में इसको embankment बनाने के लिए वो आपका जो था 4 मीटर कर दिया गया, फैला दी गई। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हाँ जी बच्चों, अब आप ये देखो उसने क्या बोला है। फर्स्ट द शेप ऑफ द वेल विल बी अ सिलेंडर सिंस द शेप ऑफ वेल बी ए सिलेंडर। सो लेट D1 लगा लो या लेट D1 बी द diameter of cylinder. So R1 be the radius of cylinder. So R1 equal to D1 by 2. D1 is 3 by 2 meter. And let H1 be the height of cylinder. So H1 equals to 40 मीटर। इतना क्लियर हुआ बच्चा? अभी सिंपल मैंने सिलेंडर के वो सारे फॉर्म लिखे हैं जो उसने सिलेंडर के लिए बोला था, और दूसरा मैंने क्या लिखा है कि सिर्फ सिलेंडर के डायमेंशंस को किया है। नाउ दे आर सेइंग, हम उसने बोला एम्बैंकमेंट, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एम्बैंकमेंट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट the embankment, the circular embankment, yes, here is the embankment will also be in the form of cylinder. Clear? And cylinder. So the outer radius will be of embankment will be क्या होगा बच्चा? पहले तो ये 3 मीटर पूरा, साथ में 4 ये बाहर निकाला, सो क्या होगा? और इसको भी R2 is equal to 4 plus 3 by 2, क्योंकि इसका रेडियस यहाँ से एम्बैंकमेंट आएगा, वो तो 3 उसका डायमीटर था, तो यहाँ से अगर इसका रेडियस लेके चलोगे दिस वन इट इज 3 by 2 एंड दिस वन इज 4, सो इट इज 1, यहाँ पे 2, 8 plus 3 is 11 by 2 मीटर। तो इनर रेडियस इसका सेम ही होगा जो उसका है। इनर रेडियस इज इक्वल R1 इज इक्वल टू 3 by 2 मीटर। तो उसे क्या बोला था? फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द, लेट हाइट पहले तो फाइंड करनी है, लेट हाइट भी, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट BH2। सो बच्चा अब आप जरा दिमाग लगाओ कि वॉल्यूम किसके इक्वल होगा जो इसका होगा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डग फ्रॉम वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। सो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम well is equal to volume of, हाँ जी, is equal to volume of earth used to form an embankment. Volume of earth used to form an embankment.
वॉल्यूम ऑफ डक्ट फ्रॉम दी वेल, हाँ जी ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, दोनों में सिलेंड्रिकल है, पाई r1 स्क्वायर h, इट इज पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h1 था h2, सो पाई पाई कैंसिल है, r1 स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h 14 मीटर, क्यूब लगा रहे हो सीधे, r2 स्क्वायर r2 3/11/2 स्क्वायर minus 3/2 square into h2 we have to find. It is 9/4 into 14 meter cube. So is equal to 21/4 minus 9/4 into h2. 4 121 minus 9, 121 minus 10 करेंगे तो 111, it is 112 into h2 meter square, क्योंकि स्क्वायर वाला ये आ गया, इट इज 9 into 14/4 मीटर क्यूब, सो 9 इन बता मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही इसको, क्योंकि यहाँ से कुछ कटेगा तो बेटर है कि वो कटिंग कर दे, क्यों इसको साथ साथ ऐसे हर चीज के लिए मल्टीप्लाई करते रहना, मीटर क्यूब बाय मीटर स्क्वायर इक्वल टू h2, टू के टेबल पे 7 2 5 से 10 56 7 8 से 56, बच्चों यहाँ से रब कर दी हूँ मैं, so h2 equals to 9/8 मीटर, h2 1.1 22 16 40, so height of embankment is equal to 1.125. I hope it is clear। बच्चा पहले और इस क्वेश्चन में फर्क था कि पहले क्वेश्चन में जो था वो एक प्लेटफॉर्म था, उसकी हाइट थी, मतलब वो क्यूबॉइडल फॉर्म बन गया, इसमें वो एम्बैंकमेंट थी, वो किस फॉर्म की थी, वो थी हमारी सिलेंड्रिकल फॉर्म। क्वेश्चन 5, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चा जो चीज पहले बोली जाती है ना इमीडिएटली वैसे फिगर बनानी शुरू कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिलेंडर हैविंग डायमीटर, इसका डायमीटर 12 है, सो रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 15। Is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter. कोन बना, ये कोन है जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3, having a hemispherical shape, हेमिस्फीयर बन गया है। Find the number of such cones which can be filled with an ice cream. Let number of cones filled with ice cream be n। हाँ जी, n के साथ अब मैं वो रब कर रही हूँ। अब आप खुद दिमाग लगाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। डायमेंशन बाद में लिखती हूँ या पहले फॉर्मूला लिखूँ। So volume of cylinder is equal to n into volume of cone plus volume of hemisphere। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, चलो पहले लिखते हैं, लेट h1 be the हाइट ऑफ सिलेंडर, सो h1 कितना है 15 सेंटीमीटर, r1 भी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना है r1, यहां से देखो 12 था तो रेडियस 6 सेंटीमीटर। लेट h2 भी द हाइट ऑफ कोन, it is h2 equals to 12 centimeter, r2 be the radius of cone is equal to radius of cone or radius of hemisphere is equal to
स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे वॉल्यूम पुट करो फ्रॉम 1, इसको नंबर 1 करो, फ्रॉम 1 पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल्स टू n इंटू equals to n into volume of cone 1/3 pi r2 square h2 plus 2/3 pi r2 cube। रेडियस दोनों का सेम था ना, तो यहाँ से मैं n इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू r2 स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ। अंदर क्या आया h2 प्लस r2, इट इज पाई r1 स्क्वायर h1। क्या कटेगा, पाई कट जाएगा, r1, सो इट इज 6 h1 sorry h1 is 15 centimeter, n into 1/3 r2, it is 3 centimeter square, h2 12 plus r2 centimeter, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर। ये वाला 3 नीचे था, ऊपर चला गया, इधर से 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 12 प्लस 3 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n। ये कट ही गया पूरा, ये कटा 3, दिस इज ऑल्सो कट डाउन, दिस 12। सो कितने कोन फिल होंगे, सो नंबर ऑफ कोन्स फिल इज इक्वल टू 12। I hope बच्चा this is clear. I hope beta it is clear. Question 6. एक बार कैलकुलेशन देख लेते बच्चा। ओ सॉरी, यहाँ से सॉरी बेटा, यहाँ से रह गया, तो रह गया, सॉरी यहाँ से 18, इट इज 15, तो ये कट गया 5 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 3 5 था, 3 6 था, 6 2। सो सॉरी बच्चा, प्लीज करेक्ट इट, सॉरी प्लीज 10। हाँ जी, क्वेश्चन 6 I'm going to raise this one. बच्चा वो करेक्ट करे ना, एक गलती से ये, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 1/3 निकाला तो ये 2 तो यहीं पे रह गया था ना। That's what I always said कि check your calculations before ending the question. हाँ जी, how many silver coins 1.7 सेंटीमीटर। बच्चा सिल्वर कॉइन ऑब्वियसली थोड़ा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। Height, thickness 2 millimeter, diameter 1.75 centimeter. Must be melted to form a cuboid of dimension. This means coin जो होगा इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू n into number of cuboids. Let पहले तो ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर 2/10 centimeter, it is 0.2 centimeter. Let R1 be the, R इसमें तो cuboid LBH है, let R be the radius of coin. So it is equal to 1.7 by 2, 0.8, 10, 7, 5 centimeter. अब आ गया. Now let R be the radius and H be the height or thickness of coin. So it is 0.2 centimeter. क्या बोला है, कितने कॉइन मेल्ट करेंगे? let n coin be melted to form the rectangular, क्या बोला है, to form the required cuboid.
हाँ जी, तो किसका वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, क्योंकि किसको मेल्ट करना है हमने, कॉइन को। सो n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। सो n इंटू 22/7 चेक कर लो बेटा, पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन कहीं पे, अगर पाई की वैल्यू गिवन होगी फिर हमें वही यूज करेंगे गिवन। आर स्क्वायर, इट इज आर स्क्वायर 0.875 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन देखो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो n इक्वल्स टू यहां से 5.5 10 3.5 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये सारा 22 अपॉन 0.875 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.2 सेंटीमीटर। बच्चा कटिंग खुद कर लेना, मैं सिंपल डायरेक्टली यहां से लिख रही हूँ n इज इक्वल टू 400। सो हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी मेल्टेड, सो 400 कॉइन्स शुड बी मेल्टेड टू गेट द रिक्वायर्ड cuboid। So 400 coins should be melted to get required number of cuboid। I hope it is clear बच्चा, and there should be no doubt। ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, चेक कर लो एक मिनट कैलकुलेशंस। थैंक यू।